दोस्तों, अगर आप भी जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के अंदर, तो इसके अंदर सरकार ने 2024-25 में एडमिशन के लिए विज्ञप्ति है वो जारी कर दी है। जी हाँ, इसके लिए आपको आवेदन है वो 27 दिसंबर 2024 से लेके 10 जनवरी 2025 के बीच में आवेदन करना होगा। इसके तहत आपको राजकीय जो नर्सिंग स्कूल हैं उनमें तथा जो प्राइवेट जो नर्सिंग स्कूल हैं उनमें आपको एडमिशन दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के लिए सरकार ने कहा है कि सबसे पहले तो आपका जो 12th है वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कंप्लीट होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपके जो 40% और 35% हैं उस 12th के अंदर मार्कशीट में होने चाहिए। जी हाँ, इसके अंदर जो ST SC उनके लिए 35% और जनरल और OBC के लिए है वो 40% रखे गए। इसके बाद ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके 12th के अंदर अगर बायोलॉजी रहा है, साइंस स्ट्रीम रहा है, तो आपको प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। उसके बाद में अन्य जो संकाय है उनको लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपने 12th के अंदर अगर आपको सप्लीमेंट्री वगैरह आ जाती है तो आपकी 2 मार्कशीट बन जाती है, एक तो सप्लीमेंट्री के पहले वाली, एक बाद वाली। तो आपको दोनों ही मार्कशीट हैं वो अपने सत्यापित करके फॉर्म के साथ लगानी होगी। चलिए बात कर लेते हैं आयु पे। तो इसके अंदर जो एज ग्रुप क्या रखा गया है, जी हाँ, अगर आपने 17 साल कंप्लीट कर लिए 31 दिसंबर 2024 को, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। जी हाँ, पुरुषों के लिए एज जो रखी गई है वो 17 से लेकर 28 साल रखी गई है। महिलाओं के लिए यही एज है वो 17 से 34 साल रखी गई है। इसमें भी आरक्षण लागू होगा। ST SC OBC के लिए 5 साल आयु में भी छूट दी गई है। इसके साथ ही साथ मान लो कहीं पे पहले से ANM कोई महिला लगी हुई है तो वो अगर फॉर्म भरना चाहे तो उसके लिए जो आयु है वो 40 वर्ष रखी गई है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें आरक्षण की। जी हाँ, इसके अंदर अति पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए 5% क्रमशः 10% है वो आरक्षण रखा गया है। इस पाठ्यक्रम के अंदर महिला और पुरुष का है वो अनुपात भी रखा गया है। जी हाँ, इसमें 80% महिलाओं को लिया जाता है और 20% है वो पुरुषों को लिया जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर मान लो 80 जो फीसदी है उसमें महिला की सीट खाली रह जाती है तो पुरुषों को लिया जाता है, लेकिन कैटेगरी सेम ही रहनी चाहिए। इस चीज़ को यूँ समझिए, मान लो किसी कॉलेज में 100 सीट थी, SC की 20 सीटें थी, उसमें से 10 सीट फिल हो पाई हैं, 10 सीटें नहीं भरी गई हैं, तो वो 10 सीट जो हैं वो SC के पुरुषों के द्वारा भरी जाएंगी इसमें। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की अवधि। जी हाँ, इसके अंदर पाठ्यक्रम की अवधि है वो 3 साल रखी गई है। इसके अंदर ही आपकी 6 महीने की जो इंटर्नशिप है वो भी रखी गई है। चलिए बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की कि आपको फीस कितनी देनी होगी। जी हाँ, इसके अंदर अगर आप सरकारी जो नर्सिंग स्कूल उसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता तो तब आपको 10,500 रुपये आपको देने होंगे। ये किन को देने होंगे? ये सामान्य और OBC जो बॉयज़ हैं उनको देने होंगे, और साथ ही साथ में वो क्रीमिलियर की श्रेणी में आते हों। बाकी की जितनी भी कैटेगरियाँ बच गई हैं उन सबको 4200 रुपये देने होंगे पर ईयर। और इसी के साथ ही मान लो आपका प्राइवेट में एडमिशन होता है, सरकारी में एडमिशन नहीं होता, तब सभी को ये 66,000 रुपये पर ईयर देने होंगे। इसमें चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। जी हाँ, फॉर्म भरने के बाद में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर मेरिट बनेगी। अगर आप मेरिट में स्थान बना पाते हैं तो आपके लिए फिर ऑनलाइन काउंसलिंग है वो आयोजित की जाएगी और आपको संबंधित स्कूल के अंदर सीट है वो अलॉट कर दी जाएगी। अब बात रही कि सीटों की संख्या कितनी है, तो इसमें विभाग ने ये कहा है कि जब आपकी काउंसलिंग होगी इससे 1 दिन पहले वेबसाइट पर है वो सीटों की संख्या है वो डाल दी जाएगी कि टोटल सीटें कितनी हैं। बात कर लेते हैं कि आवेदन पत्र या आवेदन फॉर्म आप कैसे भरोगे। जी हाँ, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक बनेगा, आप उस पर क्लिक करके आप घर बैठे इस फॉर्म को भर सकते हो, या किसी भी ई-मित्र के पास जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ध्यान रहे, ई-मित्र पर जो फॉर्म भरने का शुल्क जो है वो OBC और जनरल के लिए 220 रुपये रहेगा आवेदन भरने का शुल्क, और ST SC के लिए ये 110 रुपये रहेगा।